तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। जागरूक बनो इंडिया चैनल आप सबका चैनल है, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें दिखाता रहूंगा और इस चैनल को लाइक करें। अपना चैनल है, आपके अपने चैनल में आप सबका बहुत ही बड़ा योगदान, बहुत ही अच्छा दायित्व रहा है इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ मोदी जी ने अपने कृषि कानूनों को अपने बयानों के दौर से वापस लिया है। किसान आंदोलन की फतेह हुई और किसान हमारा जीत गया। किसान एकता जिंदाबाद। किसान के सामने आज सरकार ने, किसान भाई हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा। कुछ पंजाब से हैं, कुछ बिहार से हैं और हमारे यूपी से भी हैं। तो आइए मैं इनसे बात करना चाहूँगा। भाई कहाँ से हैं आप? पंजाब से सर, लुधियाना। पंजाब से। थोड़ा क्या नाम है आपका? हरदीप सिंह। हरदीप सिंह जी, आप कहाँ से? मैं बिहार से। बिहार से। क्या नाम है? संजय चौधरी। संजय चौधरी जी। आप यूपी से? आप यूपी से। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पंजाब से हैं, तो पंजाब के तो क्या किसानों की जीत हुई, उसमें आपको कैसा महसूस हुआ? आपके पंजाब का योगदान सबसे ज़्यादा रहा इस चीज़ में। सबसे पहली बात तो मैं ये वो बताना चाहता हूँ जी जो 1 साल से ऊपर हो गया किसान आंदोलन चलते को दिल्ली में, जी। दिल्ली मोर्चे में, जी उसमें से किसान की जीत हुई है। जी और मैं ये भी सोचता हूँ कि जो हमारे किसान भाई थे वहाँ पे जिनकी शहादत हुई, वहाँ 700 से ऊपर से जिनकी शहादत हुई, जी 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 मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि उनके परिवार वालों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए जी जो अपने कारोबार छोड़ कर आए हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये किसानों के आगे मोदी सरकार ने घुटने टेके हैं, इसकी ये भी वजह होती है कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं। ये इलेक्शन की वजह से किया ने मोदी सरकार ने, जहाँ वैसे किसानों के आगे झुक गया। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये पंजाब में जो चुनावी दौर है, क्या चुनावी दौर की वजह से सरकार ने ये फैसला अपने वापस लिए हैं, या फिर मोदी जी ने कुछ सोच समझ के किसान का सम्मान किया है? क्या इसमें इन दोनों बातों में क्या हो सकता है? मतलब आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, अगर मोदी सरकार ने किसानों के आगे घुटने टेके तो बढ़िया बात है। अगर चुनावी ऐसा दाव पेच है तो वो किसान को पता ही है मोदी सरकार को किसान क्या है, फिर ऐसा करने तो दोबारा फिर कर सकते हैं। तो हमारे भाई का कहना यह है कि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, चुनावी दौर में क्या है मोदी जी और सबसे ज़्यादा योगदान रहा है किसानों का पंजाब में। तो आइए मैं अपने बिहार के भाइयों से बात करना चाहूँगा। तो आपको कैसा लगा ये किसान का जो आंदोलन चला, उसमें हमारे किसानों की जीत हुई है? तो हमारी किसानों की जीत हुई है जी, उसके लिए हम धन्यवाद कहेंगे। जी जी। और महंगाई जो है जी, इस पे हम रोक लगाने के लिए बोलेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा हम गरीबों को बहुत सता रही है जी। सबसे ज़्यादा महंगाई पे रोक होनी चाहिए जी। आपको महंगाई के दौर में परेशानी आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी जी। ये महंगाइयाँ बढ़ रही हैं तो गरीब आदमी कहाँ से खाना खाएगा? कुछ तो गरीबों के लिए सहायता होना तो चाहिए। आप मोदी जी से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मोदी जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार हमारी किसानों के भी सुने, हम गरीबों का भी सुने, जी, सबकी सुने, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। अब आइए हमारे यूपी से हमारे भाई। तो भाई आप यूपी से हैं, यूपी वाले भाइयों का भी, किसानों का भी बहुत अच्छा योगदान रहा उसमें। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मोदी जी ने घुटने टेके हैं किसान आंदोलन के सामने, जी, इसमें इलेक्शन का ही वो है। और जो है हम गरीब किसान का बेटा हैं जी जी और हमारी रोजी रोटी जो है खेती है जी। और कुछ है नहीं। हमारे जो है बहुत गरीब हैं, हमारी जो है मोदी जी सुने और हमारी फरियाद पूरी करें। तो मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो बहुत अच्छा उन्होंने फैसला लिया। लेकिन इसमें एक शक है, हमारे किसान भाई बता रहे हैं इसमें चुनावी दौर का भी हो सकता है कुछ मैटर ऐसा। लेकिन कहीं न कहीं हमारी मोदी सरकार, हमारे 700 किसानों बलिदान हुए हैं जो दिल्ली के अंदर, तो क्या हमारे 700 किसानों को मोदी सरकार वापस दे सकती है? मोदी सरकार ये फैसला पहले ले लिया होता तो शायद हमारे किसानों की मौत नहीं होती और 700 किसान हमारे मर चुके हैं। तो उन 700 किसानों के घर वालों को शहादत दी जाए, मुआवजा दिया जाए, जो भी सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा वो सुविधाएं दी जाएं। तो हमारे राकेश टिकैत जी कह रहे हैं दिल्ली में कि मोदी सरकार पे हमें विश्वास नहीं है और हम इस फैसले को मान्य नहीं करेंगे। जब तक सांसद भवन में हमारा फैसला क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। तो हमारा किसान आज भी डट के मुकाबला कर रहा है और मोदी जी ने कहा है कि आप अपने अपने घर जाइए और हमने ये कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। तो आज मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि
जय जवान और जय किसान, जब तक ये दोनों देश के अंदर हैं तब तक कोई भी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। और 19 नवंबर का ये दिन किसान की जीत का उन सुनहरे पन्नों में इतिहास में लिखा जाएगा। जब जब कोई सरकार आएगी और अपनी मनमानी करेगी तो उस मनमानी के दौर में ये इतिहास दोहराया जाएगा। हमारी जीत हुई, हमारे किसानों की जीत हुई। किसान भाइयों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी भी हम मोदी जी पे विश्वास नहीं करते जब तक हमारे मोर्चा हमें आदेश नहीं देता। हमारी गोबर हुआ उसे भूल जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जो एक किसानों की बात थी, तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, उनको हम संवैधानिक रूप से प्रक्रिया शुरू की। ये मैं आज अपने यूपी के अवनीश मिश्रा जी से मैं हमारे चैनल के माध्यम से इन सरकार के और किसानों के बीच में रखना चाहते हैं। तो आइए मैं जी नमस्कार, कैसे हैं आप? तो आप मिश्रा जी ये बताइए कि किसान जो आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, उस किसान आंदोलन में किस प्रकार से किसानों की जीत हुई? क्या आप मोदी सरकार को ये फैसला पहले ले लेना चाहिए था या फिर अभी लेना ज़्यादा ठीक रहा? तो इस चीज़ में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे आपने हमारी राय मांगी है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी बात को, किसी भी टॉपिक पे अगर कोई बात आ रही है तो उसमें उसके दो पक्ष होते हैं। और दोनों पक्षों को अगर देखा जाए तो सरकार भी अपनी जगह सही है कि वो भी स्टेप लेना चाहती है देश में कुछ अच्छा करने के लिए। जैसे कि आप शुरू से लीजिए, 2014 में मोदी सरकार आई, उसके बाद एक से एक बैक टू बैक एक एक निर्णय लेते रहे। फैसले तो उनके ऐसा नहीं है कि सारे गलत ही हुए हैं, मेरा जहाँ तक मानना है। बाकी ये कि बीच में कुछ बातें किसानों की तरफ से भी उसमें दुर्भाग्यपूर्ण रही। जैसे कि 15 अगस्त पे जो हुआ, आपके दिल्ली के लाल किले पे जो भी हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। किसानों की तरफ से जो भी आक्रामक तेवर उठाए गए, तो आप किसी भी चीज को लेके ये आपका वैधानिक स्वतंत्रता आपको मिलती है, संविधान की तरफ से दी जा रही है कि आप किसी भी चीज को लेके प्रोटेस्ट कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुए, जो पानी फार्मेट से लगाया गया, जो किसानों के अन्याय किया गया, टॉर्चर किया गया, तो क्या किसान चुप बैठा रहता है? नहीं, चुप नहीं बैठा रहता। मैं कह रहा हूँ कि वो पानी के फव्वारे तब मारे गए जब आप लाल किले पे चढ़ाई कर रहे हैं जी। पानी के फव्वारे तब मारे गए जब आप प्रधानमंत्री के आवास पे चढ़े जा रहे हैं। इस हिसाब से कहीं ना कहीं आप कानून को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के फैसले पे आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी भी फैसले के विरोध में आप उग्र होकर के कहीं भी आप जो है आक्रमण कर दीजिए, झंडे की जगह कुछ और लगा दीजिए, आप वो भी तो अपमान हुआ है, हमारे तिरंगे का अपमान हुआ और भी माने देश के लिए शर्मनाक रहा। सारे विश्व में इसका एक बड़ा गलत मैसेज गया है। तो मेरे हिसाब से स्टेप सरकार को जो आप कह रहे हैं स्टेप तो पहले ले लेना चाहिए, बात सही है। आज चलिए मोदी जी ने जो कुछ भी सोच के, चाहे वो चुनाव के मद्देनजर किया हो, चाहे किसानों के मुद्दों के मद्देनजर किया हो, आज उन्होंने अपना स्टेप, अपना कदम पीछे हटाया। तो अब किसान को ये चाहिए कि कम से कम अब बैठ के उनसे बात करके क्लियरली पीछे हटाया है। तो इसमें आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये प्रजातंत्र है और यहाँ पर आज हर आदमी इतना अवेयर है कि वो अपना हित समझ। किसानों के बीच में जो विपक्ष पार्टियों के जो लोग घुसे हुए थे, उन्होंने किसानों को भड़काया, उन्होंने किसानों को भड़काने का काम किया। सरकार के खिलाफ भड़का के लाल किले पे मानो अभद्र शब्दों, कहीं ना कहीं गलत था। तो हमारे किसानों को आगे मोहरा बनाया गया, किसानों को आगे बढ़ा के उनके पीछे से जो वार कर रहे थे वो लोग दूसरी पार्टियों, विपक्ष पार्टियों के थे कि कल की किसान के ऊपर लाठीचार्ज हो, किसान के ऊपर गोलियां चलाई जाए। वो पार्टी का स्तर गिराना चाहते थे बीजेपी का। इस वजह से उन्होंने ऐसे गलत घिनौनी हरकतें की और किसानों के साथ इतना बुरा अन्याय किया। तो उसके लिए मैं किसान भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि अपने देश के किसान एकता जिंदाबाद बना के रखिए और किसान एकता ही जहाँ जहाँ रहेगी वहाँ आंदोलनों पर जीत हमारी हासिल होगी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे देश के किसान का इसमें सहयोग रहा, योगदान रहा। आज मैं आप पूरे देश की बताने आया हूँ कि हमने 3 कुर्सी